एक और रिपोर्ट के मुताबिक 2.5 लाख से 5 लाख तक बच्चे नाइट ब्लाइंडनेस का शिकार हो गए, वो भी जस्ट विटामिन ए की कमी की वजह से। रिपोर्ट के मुताबिक 6,70,000 बच्चे 5 साल से कम हर साल मरते हैं, जो कि विटामिन ए की कमी की वजह से। मार्केट में सप्लीमेंट का बहुत ज़्यादा ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। बहुत ज़्यादा लोग सप्लीमेंट्स ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोग बगैर एडवाइस के ले रहे हैं। अपनी मर्ज़ी से कोई थकावट फ़ील हुई, मेथी को उबाल ले लिया, कोई भी चीज़ ले ली। तो आज से हम इसी सप्लीमेंट्स के इसके बारे में बात करेंगे। हम एक पूरी सीरीज़ बात करेंगे जिसमें हमारी डेली लाइफ़ स्ट्रेंथ और हेल्थ के बारे में बात होगी। अगर हम स्टार्ट करें ना कि सप्लीमेंट्स का रोल क्या है, उनकी क्या-क्या रिक्वायरमेंट है और उनकी कमी की वजह से क्या-क्या हो सकता है और उनके नेचुरल सोर्सेज़ क्या हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम मेडिकेटेड सप्लीमेंट्स ही लें, उनके नेचुरल सोर्सेज़ भी होते हैं। तो आज हम इसके बारे में सारी बात करेंगे। तो आज की हमारी वीडियो होगी विटामिन ए के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विटामिन ए एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। ये हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका और बॉडी के फंक्शंस में भी ना विटामिन ए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। तो हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे कि विटामिन ए के मेटाबॉलिक फंक्शंस क्या हैं। जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो हमारा विजन है और आई की हेल्थ है। हमारी आँख में जो देखने की सलाहियत है ना, उसमें विटामिन ए का बहुत ज़्यादा रोल है। विटामिन ए हमारे एक एसेंशियल फैक्टर है। रॉड सेल और कॉन सेल, ये वो सेल्स हैं जो हमें दिनों रात में देखने में मदद करते हैं। विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। नाइट ब्लाइंडनेस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमें रात को देखने में दुश्वारी होती है। कम रोशनी में हम जब देखते हैं या डिम लाइट में हमें देखने में बड़ी मुश्किल हो रही होती है। तो ये एक बहुत ज़्यादा विटामिन डी श कमी की वजह से हो सकता है। इसी तरह एक ज़रफ़थल्मिया एक कंडीशन है जिसमें हमारी आई ड्राई हो जाती है। ये ड्राइनेस होती है इस कंडीशन में कॉर्निया की। तो ये भी विटामिन ए की डेफ़िशिएंसी की वजह से हो सकती है। तकरीबन एक रिपोर्ट के मुताबिक साउथ ईस्ट एशिया जो कंट्रीज़ हैं ना, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनमें ज़रफ़थल्मिया की बीमारी की वजह से ना बहुत ज़्यादा ब्लाइंडनेस देखी जा चुकी है। तकरीबन 3,50,000 केसेज़ हर साल देखे जाते हैं और ये एक रिपोर्ट के मुताबिक है। और ये ज़ेरफ़-थल्मैया की बीमारी की वजह से ये नाइट ब्लाइंडनेस से होते-होते टोटली परमानेंट ब्लाइंडनेस की तरफ चले जाते हैं। इसी तरह अगर इसका फ़ंक्शन देखिए जीन रेगुलेशन, एक रिपोर्ट के मुताबिक विटामिन ए हमारी बॉडी के 500 से भी ज़्यादा जीन्स को एक्टिवेट करता है ताकि वो अपने फंक्शंस परफ़ॉर्म कर सके। इसी तरह इसका एम्ब्रियोलॉजी यानी कि माँ के पेट में बच्चे की जो पैदाइश है उसमें जो बच्चे के ऑर्गन, अज़ा वग़ैरह बन रहे हैं, उसमें विटामिन ए का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। विटामिन ए की वजह से ही वो ये अज़ा बनते हैं। विटामिन ए हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है कि ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है। विटामिन ए हमें इन्फेक्शियस डिज़ीज़ से बचाता है। चाइल्डहुड में विटामिन ए की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इसमें इन्फेक्शंस का चांस बढ़ जाता है। 1980s में ना बहुत सारे कंट्रीज़ जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो तब डेवलप कर रहे थे, तो उन्होंने विटामिन ए की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए एक पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम स्टार्ट किया। उसको स्टार्ट करने के बाद देखा कि बहुत ज़्यादा डायरिया, मीज़ल्स उनमें बहुत ज़्यादा कमी पाई गई है। ये सारा विटामिन ए का इम्पोर्टेंट रोल है कि वो हमें सारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और इन्फेक्शियस डिजीज़ से बचाता है। ये हमें मीज़ल्स से बचाता है। विटामिन ए हमारी स्किन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। हमारी स्किन के जो इन्फेक्शंस हैं, हमारी स्किन की लेयर को प्रोटेक्ट करते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ से। अब हम बात करेंगे सोर्सेज़ के बारे में। विटामिन ए के सोर्सेज़ में बहुत ज़्यादा सोर्सेज़ हैं, नेचुरल भी सोर्सेज़ हैं, सिंथेटिक भी सोर्सेज़ हैं। अब नेचुरल सोर्सेज़ में जो फूड है, फूड में भी बेस्ड करते हैं हमारे पास 2 सोर्सेज़ आ सकते हैं। एनिमल बेस्ड सोर्सेज़ आ सकते हैं और प्लांट बेस्ड। अगर हम बात करें एनिमल में, तो हाँ, आपकी स्क्रीन में एक चार्ट आ रहा होगा जिसमें हमारे सोर्सेज़ के नाम लिखे हैं और क्या-क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। जिस अब जैसे देख लें कॉड लिवर ऑयल है, ये 100 ग्राम कॉड लिवर ऑयल में 30,000 माइक्रोग्राम विटामिन ए पाया जाता है। इसी तरह बीफ में 4,970 माइक्रोग्राम पाया जाता है। चिकन में 4,200 माइक्रोग्राम पाया जाता है। बटर के 100 ग्राम में 680 माइक्रोग्राम पाया जाता है। इसी तरह एग में 140 माइक्रोग्राम पाया जाता है। अब हम वो फूड की बात करते हैं जो कि प्लांट बेस्ड है। स्वीट पोटैटो 100 ग्राम स्वीट पोटैटो में 950 माइक्रोग्राम विटामिन ए पाया जाता है। कैरेट में पाया जाता है, पंपकिन में पाया जाता है, स्पेनिश पालक में पाया जाता है और भी बहुत सारी चीज़ों में विटामिन ए पाया जाता है और इनकी रिक्वायरमेंट भी है। अब अगर हम बात कर लें विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से क्या-क्या होता है?
अब विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से बहुत ज़्यादा अमवात होती हैं। अब एक रिपोर्ट के मुताबिक डेवलपिंग कंट्रीज़ जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, हर 3 में से 1 बच्चा जो कि 5 साल से कम है, उसकी अमवात की तकरीबन वजूहात विटामिन ए की डेफिशिएंसी ही है। और तकरीबन एक रिपोर्ट के मुताबिक 6,70,000 बच्चे 5 साल से कम हर साल मरते हैं, जो कि विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक 2.5 लाख से 5 लाख तक बच्चे नाइट ब्लाइंडनेस का शिकार हो गए, वो भी जस्ट विटामिन ए की कमी की वजह से। यूनिसेफ ने इसको एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल केस समझा है और उन्होंने बताया है कि विटामिन ए की कमी की वजह से बहुत ज़्यादा अमवात हो रही हैं। कॉमन अमवात जैसे कि डायरिया, 5 साल से कम की उम्र के बच्चे हैं, उनको कॉमन है बीमारी है डायरिया, उसकी वजह से जो डेथ हो जाती है वो भी विटामिन ए की वजह से। क्यों? क्योंकि विटामिन ए हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। छोटा-सा बैक्टीरियल या कोई भी बायोटिक अटैक हुआ तो इम्यून सिस्टम वीक था विटामिन ए की कमी की वजह से, तो उसमें छोटे बच्चों में जो कि 5 साल से कम है, उनमें उनकी अमवात बहुत ज़्यादा है और हर 3 में से 1 बच्चा अगर 3-5 साल से कम का मर रहा है, तो उसकी बहुत ज़्यादा वजह है कि वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से है। इसी तरह विटामिन ए की डेफिशिएंसी कॉमनली हमें नाइट ब्लाइंडनेस और आँखों के ड्राइनेस से पता चल जाती है बगैर कोई बायोकेमिकल टेस्ट किए। तो यानी कि हमें बगैर किसी टेस्ट के आँखों की बच्चों की नाइट ब्लाइंडनेस और खुश्की की वजह से ही पता लग जाता है, तो कितना इम्पोर्टेंट है ये वो हमारी आँखों के लिए। अगर हम बात करें अब इसके कुछ मेडिकल यूज़ेज़, हम इसको मेडिकल में कहाँ यूज़ कर रहे हैं, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारे स्किन में यूज़ हो रहा है। मेडिकली हम इसको स्किन में ट्रेटिनोइन, आइसोट्रेटिनाइन, ट्रेटिनाइन को हम स्किन के ऊपर टॉपिकली अप्लाई करते हैं और आइसोट्रेटिनोइन को हम ओरली लेते हैं। ये हमारी स्किन में एक्ने, मेलास्मा वगैरह इन सारी कंडीशंस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल करते हैं। और तकरीबन आप में से कि हर तीसरे शख्स ने कोई ना कोई इससे रिलेटेड प्रोडक्ट इस्तेमाल की होगी जो कि विटामिन ए का ही सोर्स है पड़ा। तो इसी तरह ओरल आइसोट्रेटिनोइन ये भी स्किन के डॉक्टर बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। ये विटामिन ए का ही सोर्स है पड़ा। और डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन देखें तो उसमें जेनिटल वार्ड्स वगैरह, सोरियासिस वगैरह इन कंडीशन में भी विटामिन ए ही यूज़ होता है। विटामिन ए हमारे इम्यून सिस्टम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए विटामिन ए दिया जाता है। और अडॉप्टिव इम्यूनिटी होती है उसको डेवलप करने के लिए भी विटामिन ए ही दिया जाता है और ये अंडर द एज ऑफ 7 साल से कम के बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनकी विटामिन ए की रिक्वायरमेंट पूरी हो। अदरवाइज बहुत सीरियस इफेक्ट देखे जा सकते हैं। अब आपकी स्क्रीन में एक चार्ट आ रहा है जिसके मुताबिक हर एज के मुताबिक क्या कितनी डेली डोज की विटामिन रिक्वायरमेंट है, कितने उसके इंटरनेशनल यूनिट्स और कितने वो माइक्रोग्राम में हमारी डेली डोज चाहिए। अगर आप चाहते हैं विटामिन ए के सप्लीमेंट के बारे में बात करें कि कौन से मार्केट में बेस्ट सप्लीमेंट है, कौन से मार्केट में सप्लीमेंट किस एज ग्रुप के लिए है, तो उसके लिए कमेंट करें। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।